बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान के धुआंधार खिताब का, जिसमें उन्होंने मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ बाउंसर्स बरसाए, तहरीक अदम एतमाद को ऑपोजिशन की सियासी मौत करार दे दिया। बोले ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, ऑपोजिशन अदम एतमाद ले आई, अब इनकी सियासी मौत होगी। शिकस्त देने के बाद यहाँ रुकूंगा नहीं, इनके पीछे जाऊंगा। अदम एतमाद की तहरीर जमा करा दी। अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। ये हाथ मेरे आजमाए हुए। अदम एतमाद का इन्होंने असेंबली के अंदर हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऊपर वाले के ऊपर एतमाद है। इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया। मैं सोच रहा था कि अल्लाह ये किसी तरह ना इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए, इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए। मैं दुआ ही कर रहा था कि किसी ना किसी तरह ये अदम एतमाद दर्ज कर दे। ये उधर फंस गए हैं, फंसे नहीं है ट्रैप में। ये उधर नहीं फंसे कि सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है, कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। एतमाद की तारीख जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। मेरे मेहमान ने कल आके बताया जी, मुझे उन्होंने 20 करोड़ रुपया ऑफर किया। मैंने कहा ले लेता, पकड़ लो पैसे, हराम का पैसा पकड़ लो, और उसके बाद कोई पनाहगाह खोल देना, कोई लंगर खोल देना। जो खित्ता सबसे ज्यादा तब्दीली चाहता है वो सिंध है। सिंध के लोग आजादी चाहते हैं ये डाकू जरदारी से। अगले बारी मैं आ रहा हूँ अंदरूने सिंध का दौरा करने के लिए आपके साथ। अंदरूने सिंध के लोगों को खास तौर पे आज पैगाम देना चाहता हूँ, आजादी का वक्त इंशाल्लाह आ गया। सारी कौम को बताऊंगा, ये जो चोरों का टोला है, इसके खिलाफ जंग इमरान खान की नहीं है, हर बच्चे की जंग है इन चोरों के खिलाफ। इनको उधर पहुंचाना है जिधर इनको बहुत देर से पहुंचना चाहिए था, पाकिस्तान के जेलों के अंदर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तहरीक अदम एतमाद जल्द ऐवान में लाने का मुतालबा कर दिया। कहा, मुल्क तवील अरसे बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। स्पीकर से गुजारिश है कि मामला जल्द अज जल्द निपटाया जाए। ऑपोजिशन में हिम्मत है तो 172 अरकान को मीडिया के सामने पेश करे। हिज़्ब इख्तिलाफ से बातचीत पर भी फुल स्टॉप लगा दिया। हमें इस वक्त एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हम तो स्पीकर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को लंबा ना लटकाया जाए। इसको जल्द से जल्द जो है वो ऐवान में इसको लेके आए, क्योंकि मुल्क मुतहम्मिल नहीं होगा एक लंबे क्राइसिस का। 179 से ज्यादा लोग इस वक्त इमरान खान को की हमायत करते हैं। 5 से ज्यादा आ जाएंगे तो हमारे पास टोटल तादाद जो है वो 184 के करीब जो है मेंबरान की वो हो जाएगी। ये अपने 172 अरकान जो हैं वो असम्बली में लेके आए और शो करें, हिम्मत और जरूरत का मुजाहरा करें, उन्हें मीडिया के सामने शो करें। इन्होंने दुकानें जो लगाने की कोशिश की है, कल एक और MNA ने आके बताया उन्हें जो है वो 10 करोड़ रुपए की ऑफर जो है वो की गई। इत्तेहादी जो हैं वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के साथ हैं और उस्मान बुज़दार साहब अपना काम कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के एतमाद के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। ये फैसला तरीके इंसाफ ने करना है। शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई और उसमें कह रहे हैं कि जी इसलिए अदम एतमाद लेके आए हैं कि इमरान खान ने मेलसी के जलसे में यूरोपीय यूनियन को बुरा भला कहा। यूरोपीय यूनियन आपकी फूफी लगती है। बेशरम लोग हैं बुनियादी तौर पर। जो दाव पेच है, ये आखिरी दाव पेच है, ये खत्म होगा। जिस तरह मैंने कहा, अब हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे, अब हम उनसे वैसे निबड़ेंगे जैसे मुल्ज़िमों से निबड़ा जाता है। अदम एतमाद की सियासत जोरों पर, सियासी मंजरनामा पल पल बदलने लगा। अब्दुल अलीम खान लंदन पहुंच गए, जहांगीर तरीन की अयादत करेंगे। उधर लाहौर में चौधरी परवेज इलाही से तरीन ग्रुप के रहनुमाओं ने मुलाकात की। तरीन ग्रुप अब भी माइनस बुज़दार का मुतालबा कर रहा है। PTI के 6 नाराज MPAs ने भी तरीन ग्रुप से राबिता कर लिया। जल्द ही शमूलियत का ऐलान मुतवक्के है। अदम एतमाद की बाज़ गश्त में जहांगीर तरीन ग्रुप का किरदार अहमियत इख्तियार करने लगा। ग्रुप में शमूलियत के बाद अलीम खान लंदन पहुंच गए, जहां वो जहांगीर तरीन की अयादत करेंगे।
लाहौर में तरीन ग्रुप के 6 रुकनी वफ्द ने नौमान लंगड़ियाल की सरबराही में चौधरी परवेज इलाही की दावत पर मुलाकात की। अरकान ने चौधरी परवेज इलाही को बता दिया कि माइनस बुजदार फार्मूले के लिए निकले हैं। चौधरी परवेज इलाही का कहना था अभी अदम एतमाद की कोई तहरीक पंजाब असम्बली में जमा नहीं हुई। सियासी सूरत हाल के तनाजुर में राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। क्लियर करती है कि माइनस बुजदार पास होगी, इससे भी बात है। परवेज इलाही के बाद तरीन ग्रुप से पीटीआई रहनुमा शमशान बुखारी मिलने पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में नौमान लंगड़ियाल का कहना था तंग आकर वज़ीर आला बोजदार को माइनस करने की बात की। नए वज़ीर आला की नामजदगी का इख्तियार जहांगीर तरीन का है। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मजीद 6 नाराज सूबाई अरकान ने तरीन ग्रुप से राब्ता कर लिया है। जल्द शमूलियत का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी तरीन ग्रुप के ओन चौधरी से राब्ता करके मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है। तरीन ग्रुप इजलास में मुशावरत के बाद कोई फैसला करेगा। तरीन ग्रुप के खुर्रम लगारी ने उस्मान बुजदार की हिमायत का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद वीडियो पैगाम में कहा है कि माइनस बुजदार किसी एक बंदे की सोच हो सकती है, पूरे ग्रुप की नहीं। दूसरी तरफ तरीन ग्रुप के फैसल हयात उस्मान बुजदार से मुलाकात का वक्त तय होने के बावजूद उनसे मिलने नहीं पहुंचे। जहांगीर तरीन ग्रुप माइनस बुजदार के मुतालबे पर बज़द, मगर खुद ग्रुप में प्लस माइनस का खेल जारी। तरीन ग्रुप के खुर्रम लगारी ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया। लिखा हुआ पैगाम पढ़कर सुनाया कि वो उस्मान बुजदार के साथ हैं। जहाँ माइनस बुजदार की बात आई है उसमें ये अकेले बंदे की तो सोच हो सकती, लेकिन पूरे ग्रुप की इसमें कोई सोच नहीं थी, ना इसको ग्रुप का फैसला था। उस्मान बुजदार साहब इंशाल्लाह सीएम पंजाब ही रहेंगे। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप के फैसल हयात जिब्बाना ने वजीर आला से मुलाकात से इनकार कर दिया। मुशीर लाइव स्टॉक फैसल जिब्बाना की उस्मान बुजदार से मुलाकात तय थी, मगर वो लाहौर नहीं आए। जराये के मुताबिक फैसल जिब्बाना आबाई इलाके झंग में ही मौजूद हैं। जब वजीर आजम ने खिताब किया, उन्होंने आसिफ जरदारी को टारगेट नंबर 1 करार दिया। बोले आसिफ जरदारी का वक्त आ गया है, मकसूद चपरासी वाले को भी जेल में डालेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को एक बार फिर मुख्तलिफ अलकाबात से उन्होंने पुकारा। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की निशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। टारगेट होगा ये जालिम आदमी जो पुलिस को इस्तेमाल करता है, लोगों को मरवाता है, गुंडों को इस्तेमाल करता है, जुल्म करता है, चोरी करता है। जरदारी सिस्टम में हर चीज के ऊपर कमीशन खाता है, सारी दुनिया में बाहर पैसा भेजता है। लेकिन जरदारी जब तुम्हें नैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाती है। आसिफ जरदारी तुम्हारा वक्त आ गया, तुम्हारा वक्त आ गया। ये हाथ मेरे आजमाए हुए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा मकसूद चपरासी वाला। कौन है वो मकसूद चपरासी वाला? मकसूद चपरासी वाला शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। मकसूद चपरासी वाला तुम्हारा टाइम भी आ गया है। मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। जब इसको नैब ने बुलाया, इसके पास अरबों रुपए के असासे हैं, तो जब नैब ने इसको बुलाया तो कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। नैब को डरा दिया इसने। फजलू तैयार हो जाओ, ये जब फेल होगी तो उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। असली क्या और नकली क्या, समा सब कुछ सामने ले आया। तफसील जानिए थोड़ी सी देर में। वज़ीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी को पहला हदफ करार दिया तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले इमरान खान को जो करना है 3-4 दिन में कर लें, बाद में मौका नहीं मिलेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान शिकस्त तस्लीम कर चुके। आज की तकरीर से साबित हुआ है कि इमरान खान की सियासी मौत हो चुकी है। हमें जेल में डालने की धमकियां ना दें, अब आपके जेल जाने का वक्त है। इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया। वज़ीर आज़म की धुआंधार तकरीर पर अपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इमरान खान को जो करना है 3-4 दिन में कर लें, फिर उनके बुलाने पर चपड़ासी भी नहीं आएगा। भाई तुझे खुली इजाजत है, जो करना है कर, अभी कर, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो करने आप कर ले 2-4 दिनों में, बाद में मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। वो कहते हैं ना पटे वालों सडते को नहीं दो, हम सिंधी में कहते हैं घंटी बजाएगा तो पटे वाला भी नहीं आएगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अब इमरान खान के घबराने का वक्त आ गया है। ये कहते हैं बाहर, मैं बाहर निकलूंगा। अबे भाई तू निकल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जैसे इसके अब बिल्कुल दिन गिने जा चुके हैं। हम पाकिस्तान की आवाम के अच्छे वक्त आने की जल्द उम्मीद करें और वो जल्द आएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान अपोजिशन को धमकियां ना दें, अपनी फिक्र करें। आपने कहा मैं जेल में डालूंगा, तो आपने 3.5 साल क्या किया है? 3.5 साल भी तो आपने अपनी सियासी जो हरीफ है उनको जेलों में डाला है। जेल की धमकी उसको दें जिसने आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी मौत अपोजिशन की नहीं, PTI की हुई है। तहरीक अदम एतमाद में हुकूमती अरकान और इत्तेहादी भी साथ देंगे। ये तुंद और तेज बातें, सियासी जमातों की मुलाकातें, बैठकें, मुशावरतें, सब कुछ जारी है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने जियाले कायद आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। तहरीक अदम एतमाद समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अदम एतमाद की तहरीक में चौधरी शुजात हुसैन को ऑपोजिशन का साथ देने के लिए कहा। ऑपोजिशन की नंबर गेम पर भी तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की थी। मियां शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर साथ देने की दरख्वास्त कर दी। ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात में सिराजुल हक ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। उस्मान खान की रिपोर्ट। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सुबह सवेरे तहरीक अदम एतमाद की हिमायत में इजाफा करने के मिशन पर निकल पड़े। ख्वाजा साद रफीक और मरियम औरंगजेब के हमरा अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात करने जा पहुँचे। सिराजुल हक से मुतहदा अपोजिशन की हिमायत करने की इस्तदा की, तहरीक की कामयाबी के यकीन का इजहार किया। ये किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश नहीं है, न मकसद है। जो आवाम की दुर्गत बन रही है और आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, ये है वो मकासद जिसके लिए ये मोशन दाखिल की गई है। छोटे मियाँ साहब ने पंजाब में तब्दीली का फैसला बड़े मियाँ साहब पर छोड़ दिया। MQM और काफ लीग से दोबारा राब्ते का ऑप्शन ओपन रखा। सियासत में कोई हतमी बात नहीं होती, कभी बात रुकती है, कभी टूटती है, कभी दोबारा बात जुड़ती है, तो ये काविश जारी है। अमीर जमात इस्लामी ने तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक फैसला मशावरत से करने का बताया, साथ ही अपना नुक्ता नजर भी वाज़ेह कर दिया। अफराद की तब्दीली भी मसले का हल नहीं है जब निज़ाम की तब्दीली ना हो, और हम चाहते हैं कि अवाम पर एतमाद किया जाए ताकि एक नए मैंडेट के साथ नई हुकूमत अवाम के मसाइल को हल कर सके। शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद को पाकिस्तान और अवाम के लिए नई खुशखबरियाँ लाने का जरिया करार दिया। ताहम अमीर जमात इस्लामी के साथ मुलाकात में कोई फौरी खुशखबरी सामने नहीं आई। मुल्क में सियासी माहौल गर्म हुआ तो मुखालिफिन एक दूसरे पर पै दर पै वार कर रहे हैं। इमरान खान का सामना है ऑपोजिशन के 4 बड़ों से। कौन क्या कह रहा है हम आपको दिखाते हैं। 3.5 साल गुजर गए हैं, उल्टे हो गए, उल्टे ये इमरान नियाजी। होता कौन है जो हम जैसे लोगों को धमके भी देता है? इस नापाक प्राइम मिनिस्टर को निकालें और इसकी जगह हम किसी और शरीफ आदमी को बिठाएं। पहला मेरा टारगेट होगा आसिफ अली जरदारी। खुलता है तो यही चीजें सामने आएगी, जो जख्म में होगा वही चीज सामने आएगी। मिस्टर डीजल तुम भी तैयार हो जाओ। ये है उसकी असल हकीकत। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गरेबान में झांको। मकसूद चपरासी वाला कौन है? वो मकसूद चपरासी वाला शोबाज जूते पॉलिश करने वाला, ये है वो असल इमरान। बाजारी जुबान इस्तेमाल करता है। फजलू तैयार हो जाओ। हमारे कारकुनों के घरों में भी लाठियां जो है वो तेल के अंदर पड़ी हुई हैं। आसिफ जरदारी ये वक्त आ गया है कि अब इनको बाहर निकालेंगे। ये जालिम आदमी लोगों को मरवाता है। आसिफ जरदारी तुम्हारा वक्त आ गया।
इमरान को कहते हैं तेरे पास 3 दिन है, कठपुतली 3 दिन, खुद इस्तीफा दो और चले जाए। तो खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। इस्लामाबाद में काम रही है। कांपे टांग रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये जुमला सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। समा वाज़े वीडियो सामने ले आया। बिलावल भुट्टो अवामी मार्च से खिताब के दौरान टांगे कांप रही हैं के बजाय कांपे टांग रही हैं कह गए थे। फवाद चौधरी ने बिलावल को नन्ना मुन्ना लीडर कहते हुए कांपे टांगने पर भी तंज किया। जोश और जज्बा इस्लामाबाद को यार, इस्लामाबाद में काम रही है। उर्दू में हम कहते हैं कि काम रही है। खुदा का वास्ता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जबान फिसल गई। इस्लामाबाद में काम रही है। अवामी मार्च से खिताब में टांगे कांप रही हैं को कांपे टांग रही हैं कह गए। काम रही है। उर्दू तो सिखा दो। टांगा मांगा मांगा टांगा टांगा। आप कहना क्या चाहते हैं? काम रही है। लोगों को बिलावल भुट्टो की उर्दू पर हंसने का एक और मौका मिल गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी मौका हाथ से न जाने दिया। एक नन्ना मुन्ना लीडर एक नन्ना मुन्ना मार्च लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ गया, उससे हमारी कांपे टांग गई। इतना बड़ा जुलूस था कि हमारी कांपे टांग गई। कांपे 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 टांग रही हैं ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड बना हुआ है। हजारों ट्वीट्स की जा चुकी हैं। सारिफीन दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं। मरियम नवाज ने लिखा, ये तो हद से ज्यादा मजाहिया है। हमीस ने तबसरा किया कि उनकी ये हालत इम्तिहान के वक्त होती है। लियाकत जैदी ने ट्वीट किया कि जब शाहीन आफरीदी और आमिर भारत के खिलाफ बॉलिंग करें तो उनकी कांपे टांगती हैं। बहुत से सारिफीन दिलचस्प शेरों और तस्वीरों के जरिए भी कांपे टांगने पर मेम बना रहे हैं। तो हमने ये चूक पकड़ी, वजीर आजम इमरान खान ने तलफ्फुज पकड़ लिया। उन्होंने अपनी तकरीर में बिलावल की उर्दू पर भी तंज कर दिया। बोले, आसिफ जरदारी खुदा का वास्ता है, अपने बेटे को उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए मगर बिलावल को अब तक ये नहीं मालूम कि लड़की आती है या आता है। आसिफ जरदारी खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है। खुदा का वास्ता है, मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा है। 15 साल हो गए हैं, कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है, इसे ये भी नहीं पता अभी तक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो सेनेट इलेक्शन में 99 वोट लेकर सिंध से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ, NQM और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के बॉयकॉट के बावजूद सिंध असम्बली में PTI के मुनहरिफ मजीद 2 अरकान ने जाले उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब करा दिया। संजय साधवानी की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा की नाअहली के बाइस खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर सिंध असेंबली में वोटिंग हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार निसार खोड़ो 99 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि 2 वोट मुस्तरद हुए और पीपल्स पार्टी के 2 अरकान ने बैरून मुल्क होने और तबीयत की खराबी की वजह से वोट नहीं दिया। वन साइडेड स्टोरी थी और हम अपने मेंबरान के साथ पेश हुए, अपना वोट कास्ट किया और कामयाबी की नवीद सुनाई गई। निसार खोड़ो की कामयाबी से PTI को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ, MQM और GDA ने सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग का बाइकाट किया हुआ था। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन सिंध असेंबली करीम बख्श कबोल और दीवान सचानंद वोट कास्ट करने पहुँचे, लेकिन बार बार सवाल करने पर भी जवाब न दिया। PTI ने आज बाइकाट किया। कबूल साहब, करीम बख्श साहब, PTI ने आज बाइकाट कर रखा है। आप पहले भी आए थे सर, आप पहले भी आए थे सर, पहले PTI ने बाइकाट कर रखा था सर, अब दोबारा आ गए।
पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे। जबकि पीटीआई के एक और नाराज रुकने असेंबली असलम अबड़ो ने दावा किया कि एमपीएज हो या एमएनएज पार्टी पॉलिसी से मुतमईन नहीं। सारे तंग हो चुकी है और तंग होने की वजह से मेरे ख्याल में अदम तहरीक में भी जो है एमएनएज बहुत से एमएनएज ऐसे हैं जो वोट नहीं करेंगे। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के अरकान पहली बार मुनहरिफ नहीं हुए, बल्कि गुज़िश्ता साल मार्च में होने वाले सेनेट इलेक्शन में भी शहरियार शर और असलम अबड़ो ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर पीपल्स पार्टी को वोट दिया था, जिसके बाद सिंध असेंबली में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की तादाद 4 हो चुकी है। कैमरामैन कामरान उद्दीन और मोहसिन अली के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। ये तो कुछ निराला नहीं। वजीर आला सिंध ने हॉर्स ट्रेडिंग के हक में जो निराली मंतिक पेश की है, जरा वो सुनिए। उन्होंने कहा आईन फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत तो देता है, लेकिन इसमें नाअहली का खतरा होता है। हम उन्हें लाएंगे भी और 172 से ज्यादा वोट लेंगे। अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर्स बता दूं, नाम भी बता दूं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अदम एतमाद के वोट में अपोजिशन की अददी कुव्वत से कहीं ज्यादा वोट लेने का दावा कर रखा है। खुलकर ये भी कहा है कि कई हुकूमती अरकान अपोजिशन से राब्ते में हैं, मगर आइन के आर्टिकल 63 में वाज़ेह है कि 4 तरह की वोटिंग में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर रुकने असेंबली की नाअहली होगी, जिसमें से एक ये भी है कि वो एतमाद या अदम एतमाद की वोटिंग में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे या वोट इस्तेमाल करने से गुरेज करे। मगर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फ्लोर क्रॉसिंग के हक में आईनी गुंजाइश निकाल ली है, लेकिन इसी सांस में ये भी कह गए कि फ्लोर क्रॉस करने वाले अरकान को उसके नताइज का सामना करना होगा। आइन इजाजत देता है फ्लोर क्रॉसिंग की, हाँ उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आइन इसमें गुंजाइश रखता है कि आप फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं। ये रिस्क लेके, ये रिस्क वो ले रहे हैं, लेकिन उन कॉन्सिक्वेंसेज को इलेक्शन कमीशन डिटर्मिन करता है। अगर आपने फ्लोर क्रॉस किया तो पार्टी हेड आपकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लेके आता है, फिर 1 महीना होता है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन डिटर्मिन करती है। इसी गुफ्तगू में वजीर आला सिंध ने इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे के अरकान से मुताल्लिक भी सियासी गुफ्तगू की। मुझे पक्का यकीन है कि इलेक्शन कमीशन वालों का अगर खुद वोट होता ना, वो भी इसके खिलाफ वोट देते, तो कैसे डिस्क्वालीफाई करेंगे जिस उस आदमी को जो कि इस मुल्क का भला चाहता है। आइन में दर्ज तरीके के मुताबिक एतमाद के वोट में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर पार्टी सरबराह इस रुकन को शोकाज नोटिस देकर रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन को नाअहली की दरख्वास्त देगा। इलेक्शन कमीशन 1 माह में इस रुकन की नाअहली का तयन कर देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान MQM रहनुमाओं से मिलने कराची पहुंचे। इत्तेहादी जमात से अदम एतमाद पर हिमायत मांगी। MQM ने अपने दफातर खोलने का मुतालबा दोहरा दिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी, खुर्शीद आलम की जुबानी। शहर इक़्तिदार में गर्म होते सियासी माहौल में वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तसर दौरे पर शहर कायद पहुंचे, जहां उन्होंने वफाक और सिंध में अपनी इत्तेहादी जमात MQM की क़यादत से उनके मरकज बहादराबाद में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म और खालिद मकबूल सिद्दीकी में मुकालमा हुआ। MQM के कन्वीनर ने पूछा कि खान साहब सियासी सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालात आपके सामने हैं, MQM का साथ चाहिए, MQM ने हमेशा साथ दिया है। इस मौके पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शिकवा किया कि उनके पार्टी दफातर अब तक नहीं खुले हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि आपके दफातर जल्द खुल जाएंगे, हम अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं होने देंगे। MQM की हिमायत के सवाल पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने समा को बताया कि MQM ने वजीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह MQM ने मुकम्मल ताईद और हिमायत और एतमाद का अपना इजहार किया है वजीर आज़म की ज़ात पर। कोई मुतालबा नहीं रखा, उन्होंने कहा आप हमारे पास आए हैं, कोई न मुतालबा न शिकवा, हम आपके साथ हैं। तहरीक अदम एतमाद पर ये हमारे साथ होंगे, इंशाअल्लाह हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐसे वक्त में कराची में अपने इत्तेहादियों से मुलाकात की है जब अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है, लेकिन हुकूमती अरकान का भी दावा है कि इस इख्तिलाफ को पहले से ज्यादा नंबर से शिकस्त फाश होगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जमजम सईद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। आमिर खान कहते हैं कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में कोई शिकवे नहीं हुए, तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ भी कोई बात नहीं हुई, जो बातें हुई वो सब नहीं बता सकते। प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे पहली दफ़ा, वज़ीर आज़म हैं, हमने बहुत एहतराम के साथ उनसे मुलाकात की है। कोई शिकवे शिकायत
हमने नहीं किए। जो भी हमारे मुतालबे थे वो पहले से तयशुदा थे। आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही बता रही है कि यकीनन कुछ न कुछ उन्होंने आपसे बात की होगी अदम एतमाद के हवाले से, आप उनके साथ खड़े हैं। अब जो हमसे बात की है अंदर बैठ के, हम वो सारी बातें तो आपको नहीं बताएंगे, सारी बातें तो आपको नहीं बताएंगे। पूरी मुलाकात में एक लफ्ज़ भी अदम एतमाद के हवाले से बातचीत नहीं हुई। ना उन्होंने हमसे यकीन दहानी मांगी और ना हमने उनको कोई यकीन दहानी कराई है। अब एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी को देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो शरीक नहीं, लेकिन सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह गए। भाई आप अपने वज़ीर-ए-आज़म का साथ देंगे या नहीं देंगे? वज़ीर-ए-आज़म का साथ करें, लेकिन तो वो वज़ीर-ए-आज़म है अभी तक। खालिद भाई ये बताइए कि अदम एतमाद की जब तहरीक पेश की जाएगी तो एमक्यूएम कहाँ खड़ी होगी सर? जनाब एमक्यूएम अपने साथ खड़ी है या खड़ी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म का जो भी शहर और जमहूरियत और मुल्क के लिए बेहतर फैसला होगा वो एमक्यूएम को करना है। वज़ीर आज़म की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात पर मरियम नवाज का तंज़। लीगी नायब सदर ने शायराना तबसरा किया, लिखा कभी अर्श पर कभी फ़र्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ से कहाँ गुजर गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इन एक्शन दिन भर MPA से मुलाकातें की। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, किन किन से मुलाकातें हुई? जी बिल्कुल, उस्मान बुज़दार आज पूरा दिन ऐवान वज़ीर आला में सरगर्म रहे और उन्होंने 26 के करीब अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात की, जिसमें उनकी कबीना के 10 वज़रा भी शामिल थे, जिसमें मियाँ महमूदुर रशीद, राजा बिशारत, असद खोखर, मियाँ असलम, डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, मलक अख्तर भी थे। इसके अलावा नज़ीर चौहान और जहांगीर तरीन ग्रुप के 2 मेंबरान जिसमें हुरम लगारी भी शामिल थे, वो भी वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने वालों में शामिल थे। इसके अलावा नून लीग के मुनहरिफ रहनुमा अशरफ अंसारी ने भी वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें की और 26 के 26 अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब की जो लीडरशिप है उस पर उस्मान बुज़दार को अंदाजा हो गया है मोहसिन कि अब उन्हें मुतहर्रिक होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम कराची पहुंच गई। मेहमान खिलाड़ियों ने होटल अमले के दिलचस्प पैगामात इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिए। स्मिथ से सेंचुरी बनाने की फरमाइश भी कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीम्स को सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचाया गया। होटल अमले ने दिलचस्प पैगामात के साथ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। एक पैगाम में मानस लबुशरन के लिए लिखा था, कराची वाले जानते हैं आपका नाम किस तरह लेना है। हुकूमत तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म स्पीकर हाउस में वज़रा के इजलास में क्या फैसला हुआ, इसी पर बात होगी समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास बताइए। जी, स्पीकर हाउस में तहरीक अदम एतमाद के मामले पर तफसीली मशावरत हुई है। ये फैसला किया गया है कि जल्द कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। तहरीक अदम एतमाद के दिन कौमी असम्बली ऐवान में हुकूमत का सिर्फ एक रुकन शरीक होगा। वोटिंग वाले दिन हुकूमती अरकान को इजलास में ना जाने की हिदायत भी जारी की जाएंगी, जबकि आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ हुकूमती अरकान को वोट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये भी फैसला किया गया और जराये ने यह भी बताया कि वोटिंग वाले दिन पार्लियामेंट में आने वाले हुकूमती अरकान के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस के हवाले से खत भी तहरीर करेंगे। तो अदम एतमाद के मामले पर स्पीकर हाउस में एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें सीनियर वफाकी वज़रा ने शिरकत की। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।